हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास में सेकंड क्लास जो थी उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 61 से बात करते हैं। क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एज 33:1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 33:1/3%. What is the percent profit when it is sold at 60% of the original selling price? देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, निश्चित मूल्य मान लिया अपन ने एसपी, इस पे बेचा जा रहा है। अब यदि इस मूल्य के 33:1/3%, 33:1/3% मतलब 1/3 में बेचा जाए, 1/3 में बेचा जाए तो उसको क्या हो रहा है, 33:1/3% मतलब 1/3 की हानि हो रही है। अपन को वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% में बेचे जाते पर लाभ प्रतिशत बताना है कितना। देखो सीधी सीधी बात है, 1/3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 1/3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो सेलिंग प्राइस को मान लिया 3 रुपये, 3 रुपये के 1/3 पे बेचा जाए मतलब 1 रुपये में बेचा जाए तो उसको कितने की हानि हो रही है। आप बोलो सर 3 रुपये में से 1 रुपये की हानि हो रही है, यही बोल रहा है ना। देखो इस मूल्य के कितने पे बेचा जाए, 1/3 पे बेचा जाए मतलब यदि 3 रुपये अपन सेलिंग प्राइस तो 1 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 3 रुपये पे 1 रुपये की। 3 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस माना अपन ने तो इस पे हो रही हानि कितने की, 1 रुपये की। मतलब कितने में बेचना चाहिए, 2 में। यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, गड़बड़ मामला है तो इसको कर देते हैं 6। इसको 6 कर दिया अपन ने, इसको 6 कर दिया, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, इसको कर दिया अपन ने क्या, ये 3 ही है। अब देखो कितने की हानि हो रही है। आप बोलो सर यहाँ पे 1 रुपये की हानि हो रही और यहाँ पे 4 रुपये कम में बेचा जा रहा है, या फिर बोले तो अपन 1/3 में बेचा जा रहा है। बन गई बात, बिल्कुल बात बन गई। तो ये क्या हो गया, सीपी, इसको बोल सकते हैं अपन एमपी, और ये हो गया एसपी। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मूल सेलिंग प्राइस है जो कि ये रहा 6 रुपये, इसके 60% में बेचा जाए। 60%, 6 का 60% कितना हो जाएगा, 3.6। तो उसको लाभ कितना होगा। आप बोलो सर देखो 3 रुपये की चीज़ अगर 3.6 में बेची जाए तो कितने का लाभ होगा, 0.6 का, कितने रुपये पे, 3 रुपये पे। पॉइंट हटाए, नीचे जीरो लगाई। ठीक है, 6×5 = 30, 1/5, और 1/5 का मतलब 20%। क्वेश्चन समझ में आया। एक बार और बताऊँ, एक बार और बता देता हूँ कि देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित मूल्य पे बेचा जाता है तो अपन ने निश्चित मूल्य मान लिया 6 रुपये। 6 रुपये क्यों माना, क्योंकि देखो यहाँ 1/3 करना है और यहाँ 1/3 की हानि हो रही, मतलब 3 रुपये पे 1 की हानि हो रही, 2 का मल्टीपल अपन को चाहिए। ठीक है, तो अपन ने 6 माना। अब 6 के 1/3 में बेचा जा रहा है मतलब कितने में बेचा जा रहा है, आप बोलो सर 2 रुपये में। और सीपी को मान लिया अपन ने 3 रुपये, तो 3 से 1 रुपये की हानि हो रही है मतलब 2 रुपये में बेचा जा रहा है। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सीपी, इसको बोल सकते हैं अपन एमपी, और ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपन से ये बोल रखा है कि 6 रुपये के 60% पे बेचा जाए। 6 रुपये के कितने पे बेचा जाए, 60% पे। 6 रुपये का 60% क्या आ जाएगा, 3.6। 3 रुपये की चीज़ 3.6 में बेची जाए, कितने का फ़ायदा, 0.6 का फ़ायदा कितने पे, 3 रुपये पे। पॉइंट हटाए, ये जीरो, 6 से ये कट जाएगा, 1/5, और 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल, प्रॉफिट वुड बी बिकम 65%। व्हाट इज प्रेजेंट प्रॉफिट। देखो किसी बिक्री को, बिक्री मूल्य को क्या कर दिया, 3 गुना। तो मान लो कोई चीज़ सीपी की खरीदी उनने, ठीक है, और उसको एसपी में बेचा, तो सीपी को क्या कर दिया उनने, डबल कर दिया, और एसपी को कर दिया ट्रिपल। एसपी को कर दिया ट्रिपल, तो लागत मूल्य से 2 गुना हुआ है। लाभ कितना हो रहा है, 65% हो रहा है। 65% ये दिया अपन को, तो इसी पे अपन खेल करेंगे। 65% का मतलब होता है, देखो 5% होता है 1/20, 5% क्या होता है 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 13/20। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, 13/20 मतलब 20 रुपये की चीज़ पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 13 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में बेची जा रही है, आप बोलो सर 33 रुपये में। ये बात सबको समझ में आई। अभी अपन ये सेकंड स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं
कि इसको तिगुना मेगुना कर दिया, ये अपन को अभी पता ही नहीं है क्या। अपन तो सिर्फ लास्ट में ये देख रहे हैं कि उसको 65% का लाभ हो रहा है। 65% का मतलब 13/20, मतलब 20 रुपये की चीज़ पे 13 रुपये का लाभ हो रहा है, 33 में बेची जा रही। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब इसको पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, यदि बिक्री मूल्य को क्या कर दिया 3 गुना, बिक्री मूल्य क्या किया गया है, आप बोलो सर 3 गुना किया गया है। तो यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 से गुणा किया, तो यहाँ से वापस जाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब बिक्री मूल्य पहले कितना रहा होगा, 11 रुपये। और लागत मूल्य को क्या किया गया है, दोगुना। लागत मूल्य को दोगुना किया गया, दोगुना अगर किया गया तो वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10। तो 10 रुपये की चीज़ पहले कितने में बेची जा रही थी, 11 रुपये में बेची जा रही थी। अपन से पूछा मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है, आप बताओ क्या होगा। आप बोलो सर 1 रुपये का लाभ होगा 10 रुपये पे, और 1/10 का मतलब सबको पता है 10% होता है। आया समझ में। मेन पॉइंट क्या रहा, ये 65%, इसी से पूरा खेल हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%। किसी सर्टेन आइटम पे प्रॉफिट हो रहा है 120% का। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। देखो सेलिंग प्राइस को सेम रखना है, प्रॉफिट परसेंट पहले कितना हो रहा है 120%। 120% का मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, आप बोलो सर 220 रुपये में बेची जा रही, तभी जाके 120 का फ़ायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया उनने, कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया, तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपये 110 कर दिया, और सेलिंग प्राइस को सेम रखा। तो अब कितने का फ़ायदा हुआ, आप बोलो सर देखो अभी 120 का हो रहा था, अब 110 का हो जाएगा। 110 का फ़ायदा 110 रुपये पे, मतलब कितना फ़ायदा, 100%। अरे 110 का फ़ायदा 110 रुपये पे, अब फ़ायदा अपन 110 पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि CP ये बन गया। तो 110/110 क्या आ जाएगा, 1, और 1 का मतलब सबको पता है 100% होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, फिक्स करता है उसकी सेलिंग प्राइस को 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12% एंड द मैन्युफैक्चरर रेजेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 10%, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। देखो एक निर्माता है, क्या करता है वो 33% अधिक में अपने विक्रय मूल्य नियत करता है। 33% अधिक में मतलब यदि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में उसकी चीज़ बन के तैयार हो जा रही है, तो ये हो गया CP। अब इससे 33% अधिक में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, जब बिक्री मूल्य सेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 133, 100 रुपये का 33% 33। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि उत्पादन की लागत में 12% की वृद्धि हो जाए, उत्पादन की लागत कितनी बढ़ गई 12%, तो 100 का 12%, 12 रुपये, 112 हो गई। तो वो विक्रय मूल्य को क्या करता है 10% बढ़ा देता है, सेलिंग प्राइस को क्या कर देता है 10% इंक्रीज कर देता है। 133 का 10% क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 133 का 10% 13.3। ठीक है, इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 146.3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने की चीज़ इतने में बेच रहे, कितने का फ़ायदा हो रहा है, आप बोलो सर देखो 0.343, 34.3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 34.3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपये पे, 112 रुपये पे इंटू 100%। इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, जीरो से जीरो कट गई, 7 से ये कट जाएगा 49 बार में। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, 7 छिंग 42। 16 से ये कट जाएगा 8 बार में, 16 से ये कट जाएगा 5 बार में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 49 पंजे कितना हो जाएगा, देखो 250, 250 में से 5 कम करेंगे 245, 245/8, 8 तिया 24, 0 5/8, 30.5/8, 30:5/8%, 30 सही 5/8%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, अ मैन सेल हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। इफ द प्राइस विच ही buys the goods increases by 10%, he sell them at 8% higher, then what will be his profit percentage। देखो एक आदमी निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे विक्रय मूल्य 20% का लाभ होता है। इस पॉइंट को समझ पाएगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और यही कंफ्यूज कर देगी।
देखो, अ मैन सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, एक निश्चित मूल्य पर उसकी बीच सामान बेचता है, और 20% ऑफ बिच का मतलब सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20 रुपये, 20 रुपये उसका लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 80 रुपये। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, जिसमें उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदि वह जिस कीमत में सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, तो 80 का 10% 8 रुपये बढ़ जाएगा, 88 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सामान 8% अधिक में बेचता है तो 100 का 8%, 8 रुपये 108 रुपये में, 80 का 10% भी 8 रुपये और 100 का 8% भी 8 रुपये। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, अभी भी उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस बार परसेंटेज चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू बदल गई। 20 रुपये का फ़ायदा कितने रुपए पे, 88 रुपये पे इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से ही कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और काट लो, 2 से इसको काट लो 50 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में, तो ये क्या आ गया, 25 250/11। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22, बचेगा कितना, 3, 11 दूनी 22, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 220% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच लेस देन द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, एक वस्तु को बेचने पर उसे क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य पे 25% की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य समान रहे तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम होगा, ये बताना है। आप बोलो सब बिल्कुल बता देंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या बोल रहा है, कोई 100 रुपये की चीज़ है, इस पे 220 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने में बेची जा रही, 320 में बेची जा रही। लाभ कितने का हो रहा है, 220 रुपये का, 320 में बेची जा रही। अब क्या हुआ, क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया गया तो 125 रुपये हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 125 रुपये हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं किया उन्होंने, सेलिंग प्राइस कितना रखा, 320 रुपये ही रखा। सेलिंग प्राइस कितना रखा, 320 रुपये रखा। तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बताओ सबसे पहले तो, या कितने रुपए का होगा। तो अब देखो रुपए का निकाल लेते हैं। देखो 10 में से 5 गए 5, इधर बचा क्या, 1, तो 11 में से 2 जाएंगे 9, और 2 में से 1 जाएगा 1। अब उसको 195 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 195 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। परसेंटेज में कितना हो रहा है, आप बोलो सर, 195/125 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज में निकल आएगा, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 नाम 45, और 39 इंटू 4 करेंगे। देखो 40 चौको 4 चौको 16, 160, 160 में से 4 कम कर दो, कितना बचेगा, 156। 156% का फ़ायदा हो रहा है। पहले कितने का हो रहा था, आप बोलो सर, पहले 220% का फ़ायदा हो रहा था, अब 156% का फ़ायदा हो रहा है। 156 ही आएगा ना, 40 40, 4 चौको 16, 160, 160 में से 4 माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 20 और 40, 60। नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये अपन को बताना, परसेंटेज में बताना है ना। तो कैसे आएगा ये, आप बोलो सर देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो सबसे पहले। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 और 40, 60 और 4 64, 64/220 इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 22 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में, 32 बार में।
तो 320 हटाया 320, तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 10, 11 9 99, लगभग लगभग 29% कम है। ये आया ना, किसी चीज़ की अपन परसेंटेज कम कैसे निकालते हैं। देखो अगर एक चीज़ एक्स है, मान लो ये 100 रुपये और ये 10 रुपये या 80 रुपये, तो अपन से पूछे जाए 80 रुपये से 100 रुपये कितना परसेंट ज़्यादा है ये बताओ, तो आप बोलोगे सर देखो में से तो 20 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो जिससे कंपेयर करना है उसको बटे करते हैं, बटे 80 इंटू 20 इंटू 100, तो अब कितना परसेंटेज आएगा। आप बोलो सर देखो ये कट जाएगा 20 चौको 80 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25% ज़्यादा है। में से कितना आ रहा था 20 ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि बेस वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, नहीं हो सकता किसी को ये डाउट है जाए कि परसेंटेज में ये तो है ही, ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। अपन से जो परसेंटेज पूछा है ना वो अलग चीज़ है। क्या पूछा है अपन से, दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है। नया लाभ प्रतिशत मूल्य लाभ प्रतिशत से, मूल लाभ प्रतिशत से इससे कंपेयर करना है, वो भी परसेंटेज में। अगर डायरेक्ट ये परसेंटेज नहीं होता, अपन से पूछा जाता नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है, तो अपन डायरेक्ट बता देते कितना 64% है। लेकिन कितना परसेंट कम है वो कैसे निकालेंगे, इसको बटे में लिखेंगे इंटू 100%, फिर अपन को इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ जाने में 29% कम हो गया लाभ। 220 का 29% कितना आएगा, 64 आएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 37%, what will be the profit, what will be the profit percentage when the same article sold as 19/12 of its selling price। देखो सबसे पहले तो अपन को सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे बटे में 8 आ रहा है, यहाँ बटे में 12 आ रहा है, यहाँ पे बटे में 8 आ रहा है, यहाँ बटे में 12 आ रहा है, दोनों से बटे करना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 चिंग 24, 24 कर दो। तो अपन ने सेलिंग प्राइस मान लिया 24। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना मान लिया 24। अब क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, जब किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/8 पे बेचा जाए, इसका 7/8 क्या हो जाएगा, देखो 8 तिया 24 और 30 7 21, 21 रुपये में बेचा जाए तो 37% की हानि होती है, 37% की हानि होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 में बेचा जाए। 19/12 का मतलब 12 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38, 38 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा ये अपन को बताना है। इस 21 रुपये में बेचने पर उसको क्या होता है, 37% की हानि होती है। 37% की हानि का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 37% की हानि का मतलब है 100 में से 37 कम कर दो, कितना बचेगा 60 और 3 63, 63% में बेचा जा रहा है। 63% की वैल्यू क्या है 21, 100% की वैल्यू अपन ने माना कि 100%। ठीक है, तो 100% से कितने में बेचा जाएगा, 37% हानि के लिए 63% में कितने में बेचा जाएगा, 37% की हानि के लिए 63% में बेचा जाएगा। 63% की वैल्यू कितनी है 21 है, 1/3 गुना, या तो इसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये भी 21 तिया 63 हो जाएगा, ये भी 24 तिया 72 और 38 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 की 4, 3 तिर का 9 और 2 11, 114। अब बिल्कुल डायरेक्ट ही देखने लगेगा अपन को, परसेंटेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, अब देखो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अपन ने सेलिंग प्राइस माना क्या है, जो क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है वो माना अपन ने 72 रुपये। 72 रुपये के 7/8 पे बेचा जा रहा है। 7/8 का मतलब 8 नाम 72 और 9 7 63, 63 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको 37 रुपये की हानि हो रही। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100 रुपये, 63 प्लस 37 100 रुपये रहा होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके 19/12 पे बेचा जाए, कितने बेचा जाए 19/12, तो देखो 12 छिंग 72 और 19 छिक्का 114,
114 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? आप बोलो सर 100 रुपये की चीज़ अगर 114 में बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा? सीधा सीधा 14%। हो गया आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 है अपने सामने, ये क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 5:8। इफ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाय X%, दैट ऑफ अदर इज डिक्रीज बाय 30%, न्यू प्राइस ऑफ A एंड B बिकम 17:14। द वैल्यू ऑफ X। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात क्या है? 5:1। एक A है, एक B है, दोनों का रेशो दिया अपन को कितना? 5:8। ठीक है, इसमें X% की वृद्धि की गई और इसमें क्या किए गए? 30% की कमी की गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नया रेशो क्या बन गया? नया रेशो बन गया 17:14। एक्स की वैल्यू अपन को बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इनिशियल रेशो दिया है, चेंज दिया है और फाइनल रेशो दिया है। देखो 30% की कमी क्या गई? इसका मतलब क्या है? 30% का मतलब 3/10। मतलब कोई वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, उसको 3 कम करके 7 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी है? 14 है। कितने गुना? 2 गुना। तो 10 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 20, 2 गुना होनी चाहिए। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलो सर देखो 8 को अगर 20 बनाना है 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 पंजे 40/2 20। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 25/2। 25/2 का मतलब 12.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें 30% की कमी की गई, 14 हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितने परसेंट की कम वृद्धि की गई? आप बोलो सर परसेंटेज का तो नहीं पता, लेकिन नंबर में दिख रहा है 4.5 रुपये की वृद्धि की गई। कितने रुपए की वृद्धि की गई? 4.5 रुपये की वृद्धि की गई। 12.5 की चीज़ 17 रुपये में बेची जा रही, मतलब 4.5 रुपये बढ़ा दिए। तो 4.5 4.5 12.5 का कितना परसेंट है ये अपन को बताना है, इंटू 100%। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। 25 से ये कट जाएगा 4 बार में। 5 से ये कट जाएगा 9 बार में। और 9 चौक को 36%, 36% अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम। ही सोल्ड फर्स्ट आइटम इन द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकंड आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है अपन को। देखो ओवरऑल जहाँ आ जाता है वहाँ क्या करते हैं अपन? डेविएशन लगाते हैं, ये तो अपन को पता ही है। क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार और। हिंदी में क्या बोल रहा है? कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, दो वस्तु बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, पहली का एसपी बराबर है किसके? दूसरी के सीपी के। ये बात समझ में आई? हम बोलो सब बिल्कुल समझ में आई। फिर क्या बोल रहा है? पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब क्या है? यदि पहली वस्तु का अपन बात करें 100 रुपये कीमत है तो 120 रुपये में बेच रहा है, और दूसरी वस्तु की बात करें, दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपये अगर उसकी कीमत है तो 90 रुपये में बेच रहा है। ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? देखो एक एक जीरो हटा लो। 10 रुपये अपन से बोला क्या है? पहले का एसपी दूसरे के सीपी के बराबर है। ये 12 है, ये 10 है, ये तो गलत बात है। गलत बात है तो इसको सही कैसे करेंगे? आप बोलो सर दोनों का एलसीएम ले लो। ये क्या है? 5 दूनी 10 है, ये क्या 6 दूनी 12 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60 हो जाएगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 60, और 9 छक्का 54। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60, 5 से मल्टीप्लाई किए ये 50। अब देखो अपनी सभी में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? इसको भी कितने के लाभ पे बेचा जा रहा है? 20% के लाभ पे बेचा जा रहा है। 50 रुपये पे 10, 50 का 20% 10 होता है, बिल्कुल ठीक है।
इसको 10% की हानि पे बेचा जा रहा है, 6 का 10% 60 का 10% 6 होता है। और दोनों इसका SP इसके CP के बराबर है, ये भी बात बन गई। इसका SP इसके CP के बराबर है, ये भी बात बन गई। अपन को बताना है उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, कुल लाभ या हानि बताना है। तो देखो भाई ये सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है। ये CP हो गया, ये SP हो गया, ये पहले का CP, ये दूसरे का, यहाँ लिख लो 60 और 56। ओवरऑल कितने का बेच सामान है, आप बोलो सर ओवरऑल 110 रुपये का सामान है। कितने का सामान है, 110 रुपये का। और बेचा कितने में जा रहा है, 4 और 6 5 11, 114 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 4 रुपये का। कितने रुपए पे, 110 रुपये पे। तो देखो फायदा हो रहा है तो लॉस वाले आंसर तो होंगे नहीं, है ना। बिल्कुल ठीक है, इंटू 100% कर दो, ये 0 से ये 0, 40/11 मतलब 11, 40/11, 40/11%। देखो 11 तिया 33, बचेगा कितना, 7/11%। आंसर आ गया। कोई बुराई वाली बात नहीं, बड़ा इजीली हो गया। बस अपन को ये रिलेशन बैठाना था। एक रिलेशन ये दिया था SP बराबर CP, पहले का SP दूसरे के CP के बराबर है। दूसरा रिलेशन क्या दिया था कि इसको इसके इतने % लाभ पे बेचा है, इतने % हानि पे बेचा है। काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, देखो क्या बोल रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्रीज बाय 20%। अ ट्रेडर हु रिवाइज्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज, noted that he got 10 rupees more in a profit on the selling of one shirt after he revised the selling price. What is his new profit? एक कमीज की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है। एक व्यापारी कमीज के विक्रय मूल्य को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लाभ प्रतिशत क्या रहे, समान रहे। लाभ प्रतिशत क्या रहे, समान। नए विक्रय मूल्य पर कमीज में बेचने पर उसको 10 रुपये अधिक का लाभ होता है। व्यापारी का नया लाभ क्या है। देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक मेथड, ठीक है, दूसरा तरीका है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से भी हो जाएगा, बेसिक से भी हो जाएगा। तो पहले अपन जान लेते हैं बेसिक से, ठीक है, बेसिक से जान लेते हैं कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है। तो पहले अपन ने मान लिया लागत मूल्य क्या है, आप बोलोगे सर CP 100 रुपये मान लो, सबसे आसान है। 100 रुपये मान लिया, तो वो 100 रुपये की चीज़ कुछ प्राइस में बेच रहा होगा, अपन को नहीं पता। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब 20% बढ़ गया मतलब 120 रुपये हो गया। अभी भी वो कुछ में बेच रहा होगा, अपन को नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन ने मान लिया कि उसको X% का फ़ायदा हो रहा था, यहाँ भी X% का फ़ायदा हो रहा था, यहाँ भी X% का फ़ायदा हो रहा था। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी X% का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ भी X% का फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों में क्या है, प्रॉफिट सेम रखना है उसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक लाइन और बोल रखी है कि नए विक्रय मूल्य पर कमीज को बेचने पर व्यापारी को 10 रुपये अधिक का लाभ होता है। परसेंटेज में सेम है, लेकिन रुपीज़ में क्या हो जाता है, रुपीज़ में चेंज हो जाता है कि उसको 10 रुपये लाभ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उसको कितने रुपए मिलेंगे, आप बोलो सर 120 का X% निकाल लो। 120 का X% कितना हो जाएगा, तो 120 का X% हो जाएगा 120 X% का मतलब बटे 100। ये हो जाएगा कितना, 6/5। उसको 6/5 X रुपये का लाभ हो रहा है, रुपीज़ में लाभ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे उसको लाभ कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 100 का X% तो X रुपीज़ ही होता है। 100 का X% तो X रुपीज़ का ही लाभ हो रहा है। दोनों उसका अपन ने क्या निकाल लिया, रुपीज़ में लाभ निकाल लिया। 100 रुपये की चीज़ पे X% लाभ हो रहा है मतलब X रुपये का लाभ हो रहा है, और 120 रुपये की चीज़ पे X% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 6/5 X का लाभ हो रहा है। दोनों का अंतर दिया है अपन को, दोनों का अंतर कितना दिया है, 10 रुपये। 6/5X माइनस X बराबर दिया है अपन को 10 रुपये। ये बात किस किस को समझ में आई। देखो ये पहले अपन बेच रहे थे तो X रुपये का लाभ हो रहा है, अब अपन बेच रहे हैं तो 6/5 X का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 6/5 X का। वो क्वेश्चन में बोल रखा है कि नए विक्रय मूल्य पर
कमीज को बेचने पर 10 रुपये का अधिक लाभ हो रहा है। नोटेड दैट ही गॉट 10 रुपीज मोर इन अ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग वन शर्ट आफ्टर ही रिवाइज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6x, ये हो जाएगा 5x, 6x माइनस 5x x बटे 5 बराबर 10, और x की वैल्यू आ गई कितनी, 50। x की वैल्यू आ गई 50। अपन से पूछा है नया लाभ क्या है, तो नया लाभ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो इसका 50% निकाल लो, यहाँ से रुपीज़ में निकाल लो, कितना हो जाएगा 50, 60 रुपये। नया लाभ कितना आ जाएगा, 60 रुपये। परसेंटेज में निकालना हो 50, 120 का 50% कितना हो जाएगा, वो भी 60 रुपये होगा। दोनों तरीके से निकल गया, आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अपन ऑप्शन से करके देख लें। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से देखो ऐसे करेंगे, अपन को पता है ये रुपीज़ में ही लाभ दिया है, क्या दिया है, नया लाभ रुपीज़ में। ठीक है, और अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पे 10 रुपये का ज़्यादा लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ 10 रुपये कम का लाभ हो रहा है, ये आंसर दिया है। अगर अपन मान लेते हैं 50 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, इस वाले केस में 50 रुपये का अगर लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 40 का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर 50 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ 10 रुपये कम 40 रुपये का होना चाहिए। दोनों का परसेंटेज सेम आ रहा है क्या, आप बोलोगे सब परसेंटेज दोनों का अलग अलग आ रहा है। इसका 50 रुपये कितना परसेंट होगा, 50/12, और इसका 40%, 40 रुपये 40% होगा, और ये 40 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा क्या कम आ जाएगा, ये आएगा कितना 5/12। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट बैठ नहीं रहा, इक्वल नहीं आ रहा। अपन को सिर्फ ये देख करना कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर अपन 100 को चेक करें, 100 में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ 100 रुपये का लाभ होना चाहिए, यहाँ 90 का लाभ होना चाहिए। इसका 90 कितना आ रहा है, 90%। इसका 90% अगर अपन चेक करें तो कितना आएगा, 12×9 108। 108 होता तो काम बन जाता, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, इसको चेक कर लो, क्योंकि ये तो अपन को पता है सही है ही। इसको और चेक कर लो, तो यहाँ 40 का हो रहा है, तो यहाँ 30 का होना चाहिए। ये इसका कितना परसेंट है, 30%। 120 का 30% कितना हो जाएगा, 12×3 36 रुपये। ये 40 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन चेक करो, देखो यहाँ 60 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 50 रुपये का लाभ होना चाहिए। 100 का 50% कितना होता है, 50। 120 का 50% कितना होता है, 120 का 50% कितना होता है, आप बोलो सर 120 का 50% 60 होता है, और ये भी 60 है, बिल्कुल बात बन गई। जो यहाँ पे लाभ हो रहा है वही तो परसेंटेज में लाभ हो रहा है, 50%। 50% 120 का 50% 60 होता है क्या, बिल्कुल होता है, सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे। क्वेश्चन नंबर 71 है अपने सामने, देखो इसमें क्या बोला है। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 8,800 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इन अकर्ड सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 7,200। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड फॉर 9,600। किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचने पर होने वाली लाभ 7,200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। इसे 9,600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपन को बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझने से देखो कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस से 8,800 रुपये में बेचा जाए तो उसको लाभ हो रहा है, और 7,200 में बेचा जाए तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही। ठीक है, हाँ बोलो सर बिल्कुल ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, इसमें कौन सी नई बात बता दी। नई बात कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में उसी से सॉल्व होगा। अपन को ये बोल रखा है कि यहाँ पे जो हानि हो रही है वो इस लाभ के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों चीज़ों की वैल्यू बराबर आएगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7,200 है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, आप बोलोगे सर 1,600 रुपये का डिफरेंस है। 1,600 रुपये का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो इसको 2 से भाग करके बराबर बराबर बांट दो। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1,600। तो यहाँ उसको 800 रुपये का लाभ हो रहा होगा, यहाँ उसको 800 रुपये की हानि हो रही होगी।
अरे सीपी पे 800 की हानि हो रही होगी जब भी 7,200 में बेचेगा। यहाँ 800 रुपये का फायदा हो रहा होगा जब भी, क्योंकि दोनों चीज़ तो बराबर है ना। ये तो क्वेश्चन में बोल ही रखा है कि उसकी लाभ और हानि दोनों रुपीस में बराबर है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8,000 रुपये। यहाँ से 800 जोड़ लो या यहाँ से 800 घटा लो, ये आ गया अपने पास कॉस्ट प्राइस। इसको कितने में बेचना है, 9,600 में बेचना है। कितने का फायदा हो रहा है आप बोलो सर, 1,600 रुपये का फायदा। 1,600 रुपये का फायदा 8,000 रुपये पे परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 800 रुपये मैंने 8,000, वही मैं कहूँ क्या मिस्टेक हो गई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 20%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1960 इज इक्वल टू द परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1640। एट बार प्राइस शुड द आर्टिकल 20%। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, रुपीस में बराबर था, अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में बराबर है, तो परसेंटेज में बराबर है, परसेंटेज में बराबर कर देंगे, कोई बड़ी बात है क्या। देखो 1960 में बेचा जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 1640 में बेचा जा रहा है तो उसको घाटी हानि हो रही है। ठीक है, दोनों का क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट सेम है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, सेम है। अपन को बताना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा, मतलब 12 का मल्टीपल आंसर होगा, 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं अपन, और मेरे साथ सभी ऑप्शन लगभग दिए हैं, 12 का मल्टीपल ये भी है ये भी है, तो इससे तो हो नहीं सकता। अब देखो क्या बोल रहा है कि 1960 रुपये में बेचने पर उसको जितना परसेंट का फायदा हो रहा है ना, उतने ही परसेंट का लाभ घाटा हो रहा है कहाँ, 1640 में बेचने पर। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी हमने मान ली कि जितना परसेंट का फायदा हो रहा है उतने परसेंट का ही घाटा हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो, रुपीस में कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में रुपीस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0, 2 और 9 में से 6 जाएंगे 3, 320 रुपीस का अंतर आ रहा है, 320 रुपीस का अंतर आ रहा है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, सीपी है मान लिया अपन ने 100 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीपी पे कैलकुलेट करना है तो सीपी तो सेम है। आप बोलो हाँ सर ठीक है, बेस तो यहाँ सेम ही आएगा, 100 रुपये आएगा। अब अगर इस पे 10 रुपये की बात करी जाए तो 10% आएगा। इसका मतलब क्या है, बात को समझ, आप रुको और बताता हूँ, ऐसे समझो। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 320 रुपये का, और अगर इसको 202 से भाग कर दें तो कितना बचेगा, आप बोलो सर 160, 160। ठीक है, यहाँ घाटा है यहाँ फायदा। अब बात को समझने की कोशिश करना, क्या समझने की कोशिश करना, यहाँ अगर 160 रुपये का फायदा हो रहा है, यहाँ अगर 160 रुपये का घाटा हो रहा है, परसेंटेज में अभी अपन ने नहीं माना, अपन ने माना रुपीस में। ठीक है, तो देखो नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, ऊपर 160 आएगा इंटू 100%, इधर क्या आएगा, नीचे सीपी आएगा, ऊपर 160 आएगा इंटू 100%। तो क्या दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर ही तो है। मतलब ये परसेंटेज में कमी आ रही है, ये सिर्फ किस लिए दिया है कि अपन कंफ्यूज हो जाए, और अपन को कंफ्यूज होना नहीं है। रुपीज़ में अगर सेम लाभ हो रहा है तो परसेंटेज में भी सेम होगा, और रुपीज़ में अगर अलग हो रहा है तो परसेंटेज में भी अलग होगा। बात समझ में आई, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से इसका सीपी कितना आ जाएगा, इसमें 160 जोड़ो कितना हो जाएगा, 1600, 1700 और 1800। ठीक है, यहाँ से इसमें 160 कम करेंगे तो भी 1800 आएगा। चेक कर लो आप, परसेंटेज लाभ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 1800 रुपये पे 160 रुपये का घाटा हो रहा है कितने परसेंट, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है, इंटू 100%।
क्या आ गया 16 बटे, देखो 160/1800 इंटू 100% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ क्या आ रहा है 160/18। ये क्या मान लिया अपन ने, घाटा। अगर फायदा चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, आप बोलो सर वो भी ऐसे ही निकालेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या आ गया 160/18। ये प्लस प्रॉफिट हो गया। दोनों चीज़ें हैं तो बराबर ही, बिल्कुल बराबर है। तो इससे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि यहाँ परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड लाभ और हानि कैलकुलेट किस पे की जाती है, आप बताओ, सीपी पे। अगर बेस सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी जब भी तो परसेंटेज सेम होगा। देखो परसेंटेज कैलकुलेट करने में कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है अपन को, एक बेस की, एक ये ऊपर वैल्यू आती है, और एक 100%। 100% तो सब में सेम होगा। अब इस केस में सीपी सेम है, अब बोलो सर बिल्कुल सेम है, सीपी चेंज नहीं हो रही, तो ये वैल्यू सेम होनी पड़ेगी ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से जो क्वेश्चन पूछा है वो बता देते हैं अपन। क्या पूछा, 20% लाभ पे कितने में बेचना पड़ेगा, तो इसका 20% निकाल लो। इसका 20% क्या हो जाएगा, 2/10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 18 दूनी 36। 360 रुपये एक्स्ट्रा में बैठना पड़ेगा। 1800 में 360 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 में 360 और जोड़ेंगे 2160। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 रुपीज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इन अकर्ड ऑन द सेलिंग द सेम आर्टिकल 11,600। व्हाट विल बी द प्रॉफिट इन रुपीज। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। 13,400 रुपये में नुकसान, रुपये में वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ, और 11,600 रुपये में बेचने पर वस्तु को नुकसान के बराबर है। 14,750 में बेचा जाए तो लाभ बताओ। देखो सीधी सी बात है, सीपी 13,400 में बेचा जा रहा है, इधर 11,600 में बेचा जा रहा है, इधर लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलो सर दोनों के बीच का अंतर अभी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये जीरो 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा, और ये क्या बचा 12, 12 में से 11 जाएगा 1 बचेगा। 1800, 900 इसको दे दो, 900 इसको दे दो, ये लाभ ये हानि, काम खत्म। सीपी निकालना है, सीपी निकाल लो, इसमें 900 जोड़ लो, तो 9 और 6 15, तो ये कितना आ जाएगा 12,500। ये क्या आ गई, सीपी आ गई। देख लो इसमें 900 जोड़ने पर यही आ रहा है, क्या आप बोलो सर बिल्कुल आता है ये सीपी आ गई। इसको कितने में बेचा जा रहा है, 14,750 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलो सर इसमें से माइनस करके लिख लेते हैं, ये जीरो ये 50, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा। 2,250 रुपये का लाभ 12,500 पे इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 25 नब्बे 225, और ये जीरो, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। परसेंटेज में पूछा ही नहीं अपन से, तो रुपीज़ में पूछा था, रुपीज़ में तो अपन ने पहले ही निकाल लिया। वाह, परसेंटेज में पूछा होता तो 18% आंसर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है। एक यूज्ड कार डीलर है जो कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और हानि कमा लेता है। इफ ही had sold it for 9.2 lakh, his profit would be thrice of his loss. What is cost price of car? देखो ये यूज्ड कार डीलर है, वो क्या कर रहा है 7.6 लाख रुपीज़ में कार बेचता है, और उससे कुछ नुकसान होता है। यदि वह 9.2 लाख रुपये में बेचता, 9.2 लाख रुपये में बेचता, तो उसकी हानि का 3 गुना होता। उसको जो लाभ हो रहा है वो हानि का 3 गुना हो रहा है। कार का क्रय मूल्य बताना है, तो ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन। सीपी से 9.2 लाख रुपए में बेचा है तो लाभ हो रहा है, और 7.6 लाख रुपीज़ में बेच रहा है तो हानि हो रही। अब यहाँ क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो ले लेते हैं डिफरेंस।
12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 1.6। लेकिन अब इसको बराबर बराबर नहीं बांटना। क्यों नहीं बांटना बराबर बराबर? इसको बराबर बराबर इसलिए नहीं बांटना क्योंकि यहाँ पे दिया लाभ कितना हो रहा है, हानि का 3 गुना हो रहा है। मतलब यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 1:3 में बांटना है, मतलब टोटल 4। इसको 4 से भाग करो, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 0.4। ये 1 की वैल्यू आ गई 0.4, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 3 12, 1.2। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आई? अपन ने क्या किया, 116 को 1:3 में बांट दिया। इसका 3 गुना दिख रहा है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल दिख रहा है, 4 का 3 गुना 12। यही क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अब क्या करें? आप बोलो सर कॉस्ट प्राइस निकालना है, कहीं से भी निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है कार का। इसमें 4 जोड़ो, कितना आ गया? 8। यहाँ से 12 कम करोगे तो भी 8 आएगा। ये अपना आंसर हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक समझ गए अपन तो क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 रुपीज इन अ लॉस। इफ ही सेल्स इट 490, then he would gain amount 4 times of his loss. What is the price? 25% गेन के लिए उसको प्राइस बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये सीपी 455 में बेच रहा है उसको लॉस हो रहा है, 490 में बेच रहा है उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 60 और 30 90, 35 रुपये का उसको फायदा हो रहा है, 35 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है अपन से, क्या बोल रखा है कि हानि के 4 गुने के बराबर है। हानि के 4 गुने के बराबर है। हानि अगर 1 यूनिट की हो रही है, हानि अगर 1 यूनिट की हो रही है तो लाभ उसको 4 रुपये का हो रहा है। मतलब 1:4 में बांटना है किसको? 35 रुपये को। 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7 और 4 की वैल्यू 28। 28 और 7 35, बिल्कुल 35। इसका 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। तो ये आ गया इसका लॉस और प्रॉफिट। यहाँ उसको 7 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ उसको 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 7 5 12, 462। यहाँ से देख लो कम करने पे आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, 462। ये आ गया अपना सीपी। इसको 25% लाभ पे बेचना है। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ कितने में बेचना है? 5 में बेचना है। 4 की वैल्यू ये है, कितने गुना? 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 115.5 गुना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 115.5 गुना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 25, 5 यूनिट डिजिट आएगा, 5 यूनिट डिजिट पॉइंट के बाद आएगा। 3 ऑप्शन में फिर भी फंस गए। 115.50 तो होगा ही नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 5 25, 5 25 और 2 27, 7 यूनिट डिजिट आएगा 5 के बाद। यह आंसर हो गया, 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, पूरा और सॉल्व करना हो। 11 पंजे 55 और 2 57, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 7,000 रुपीज और लॉस हो रहा है उसको। हैड ही सोल्ड फॉर 8,750, उसको फायदा हो रहा है। 3/4 द अमाउंट लॉस, लॉस जितना हो रहा था उसके 3/4 अमाउंट के बराबर उसको फायदा हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द आर्टिकल टू गेट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट के लिए बताना है। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है? सीपी है। अगर वो 7,000 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही, और अगर वो 8,750 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। दोनों के बीच का सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है। आप बोलो सर 1,750, 1,750 रुपये का अंतर है। अंतर कितने का है? 1,750 रुपये का। अब ये बात समझो कि उसे हानि की राशि से 3/4 के बराबर लाभ हो रहा है। अगर 1 रुपये की हानि हो रही तो उसको 3/4 का फायदा हो रहा है। इस 4 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? अगर उसको 4 रुपये की हानि हो रही तो उसको 3 रुपये का लाभ हो रहा है। ये रेशो आ गया।
इसको किस रेशो में बांटना है, 4:3 में बांटना है, मतलब टोटल 7। 7 की वैल्यू ये दी है कितने गुना, देखो 7 की वैल्यू ये दी है 1750। 7 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 पंजे 35। 1 की वैल्यू आ गई 250। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 25 चौको 100, 1000 रुपये। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750। ये उसका लॉस हो गया, ये उसका फायदा हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी कितना आ जाएगा, 7000 में 1000 जोड़ देंगे 8000, या 8750 में 750 कम कर देंगे तो भी 8000 आएगा। अपन से पूछा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाए, तो 8000 का 10% कितना हो जाएगा, 1/10, 800 रुपये, मतलब 8800 में बेचना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 अ शॉपकीपर सफर सम लॉस। कुछ लॉस होता है उसको 390 रुपये में बेचने पर। हैड ही सोल्ड फॉर 444, यदि वो 444 में बेचता तो उसको क्या होता, प्रॉफिट होता 1/5 ऑफ द लॉस। 522 रुपये में बेचने पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का। ये सीपी 2 चीज़ों में बेचा जा रहा है, एक 444 में फायदा हो रहा है उसको, और 390 में घाटा हो रहा है उसको। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 44 और 10 54। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बात को यहाँ समझो। पहले मामले में हुई हानि का 5वें हिस्से के बराबर, मतलब 1/5 लाभ हो रहा है, तो इस 5 को इधर ले आए, 5:1। ठीक है, रेशो सॉल्व करना तो आता ही होगा, रेशो पढ़ा ही दिया मैंने। 5:1, टोटल 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 9, मतलब यहाँ उसको 9 रुपये का लाभ हो रहा था, और यहाँ उसको घाटे कितने का हो रहा था, 9 पंजे 45 रुपये का। 45 रुपये का घाटा हो रहा था, 9 रुपये का लाभ हो रहा था। दोनों से 45 रुपये का घाटा हो रहा था, 9 रुपये का लाभ हो रहा था। कंडीशन चेक कर लो, फुलफिल हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर दी अपन ने। क्या कंडीशन है, पहले मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ हो रहा है। इसका 45 का 1/5 चेक करना, क्या आता है, 9 आता है। बिल्कुल ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कहीं से भी निकाल लो। इसमें 45 जोड़ना कितना हो जाएगा, देखो 400 और 35 और जोड़ देंगे, 435। 435 में 9 रुपये जोड़ेंगे, 444, बिल्कुल सही है। तो 435 रुपये की चीज़ कितने में बेचनी है अपन को, 522 रुपये में बेचनी है। कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, आप बोलो सर देखो 12 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 7, 11 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 8। ठीक है, ये तो 5 खत्म हो गया। 87 रुपये का फ़ायदा 435 रुपये पे, इंटू परसेंटेज में 100%। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अपन देखें 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, ये पूरा पूरा 5 गुना है, तो 1/5 आ गया, परसेंटेज लगाने की जरूरत ही नहीं। 1/5 का मतलब 20%। अरे 87 का 5 गुना ही तो है 435, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 अनु सफर एज मच एज लॉस सी वुड गेन बाय 10% प्रॉफिट। इफ ही सेल इट 1354 देन हर प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, ये तो पुराने जैसा ही है। 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% में लाभ में बेचने पर हुई। इसका मतलब क्या है, आप बोलो सर देखो 1134 रुपये में बेच रहा है ना, और यहाँ वो बेच रहा है 10% फायदे में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि दोनों का परसेंटेज और रुपीस में दोनों चीज़ बराबर होती है। अपन ने क्या देखा था कि दोनों का परसेंटेज भी बराबर होगा अगर रुपीस में बराबर होगा तो। और क्वेश्चन में यही बोल रखा है अपन से, क्या बोल रखा है कि अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ में बेचने पर के लाभ के बराबर है।
मतलब 10% जो भी आएगा रुपीज़ में वो ही यहाँ आएगा रुपीज़ में, मतलब परसेंटेज में कितने की हानि हुई है उसको, 10% की हानि हुई है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि रुपीज़ में लाभ बराबर है तो रुपीज़ में भी बराबर है, वो ही परसेंटेज में भी बराबर होगा। रुपीज़ और परसेंटेज दोनों अलग चीज़ नहीं है। क्यों अलग चीज़ नहीं है? क्योंकि देखो बेस सेम रहता है सीपी। अब 10% अगर अपन निकालेंगे तो सीपी का 10% क्या होगा? सीपी का अगर 10% चेक किया जाए तो कैसे चेक करेंगे? सीपी का 10% ही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया रुपीज़ में, वही रुपीज़ का लाभ इधर हो रहा है, मतलब सीपी के 10% के बराबर हानि हो रही है। वही रुपीज़ में हानि इधर हो रही, वही रुपीज़ में हानि इधर हो रही है, तो परसेंटेज में तो सेम होगी ना। परसेंटेज में अगर सेम होगी, इतनी बात समझ में आ गई आपकी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 10% की हानि हो रही मतलब 90% में बेचा जा रहा है। ठीक है, 90% की वैल्यू ये है, कितने गुना है आप बोलो सर? देखो 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 18 के बाद बचेगा 5, 9 छिक्का 54, 126 गुना है, तो 100% कितना आ जाएगा? 1260। ये उसकी क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस। अब 1260 रुपये की चीज़ कितने में बेचना? 1354.54, 1354.54 में बेचना है। ठीक है, कितने का फ़ायदा हो रहा है आप बोलो सर? देखो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 0.5, ठीक है, 4 इधर बचा 5, 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 5 9, 94 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हो रहा है। कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 94 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 1260 रुपये में। ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 100%, पॉइंट हटाया, इधर जीरो लगाया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो कितने से कट रहा है? 5 से कट रहा है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। 6 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 से इसको काट लो, 9 एकम 9 बचेगा कितना? 3, 9 चौको 36, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 15/2 का मतलब 7.5। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.80, then gain per is 20% more than the amount loss in occurred for 216. The article sold for 320.75, then what is percentage profit or loss? देखो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु को 246.80 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 216 रुपये में होने वाली हानि राशि के 20% अधिक है। तो 307 इसमें बेचा जाता है। इसको तो छोड़ो, अभी इसकी कोई दिक्कत नहीं, पहले अपन देखते हैं कि इसका सीपी क्या है। कितने में बेचा जा रहा है? 246.80। इसको कितने में बेचा जा रहा है? 216 और 246.80। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इस लाइन को समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है? होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक। 20% का मतलब क्या? 1/5। ठीक है, इतना सबको पता है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहाँ पे मान लो उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, मान लिया अपन ने को उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, और ये बोल रहा है कि 20% अधिक मतलब 5 रुपये, 1 रुपये अधिक, 6 रुपये का फायदा होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये रेशो 5:6 आ गया। रेशो मिल गया तो अपना काम हो गया। अब अपन इनका डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, कितने का अंतर आ रहा है। आप बोलो सर देखो अंतर तो 0.80 का तो ही है। 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। 30.80 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 30.8। ये टोटल कितना हो रहा है? 11। 11 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2.8। एक की वैल्यू आ गई 2.8।
5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 14 दूनी 28, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 14, 28 पंजे 140 होता है। और ये 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 की वैल्यू निकालो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना हो तो किसी को निकाल लेना, इंटू 2.8 कर लेना। अपन को सीपी चाहिए ना, तो इसमें जोड़ लो, 216 और 14 कितना हो जाएगा 220 और 10 230, ये आ गया सीपी। इसको कितने में बेचा जा रहा है, 320.75 में बेचा जा रहा है, 320.75 में बेचा जा रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे सर देखो 70 और 20 90.75 रुपीज का फायदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट हटाए, 2 जीरो और लगाए, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और लॉस हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 23 दिया 69 3 बार में कटेगा, 3 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया, ये खत्म। पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व कर लो। देखो 23 दिया 69, एक इधर बचेगा, 70 हो गया, बचा 2 इधर, 2 बचा, बिल्कुल ठीक है। अब 23 8 23 9 में जाएगा, ठीक है, 23 9 में कितना हो जाएगा 207, 207 से इधर बचेगा कितना 10 बचेगा। ठीक है, तो 23 पंजे 115 होता है, 23 चौके जाएगा, मतलब 39.4, लगभग लगभग 39.5 बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 23 9 में 207, इधर बचेगा 10, अगर इधर 11 बचता तो पूरा पूरा चला जाता, लेकिन पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या बुराई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3450 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस ऑन अकर्ड ऑन 3120, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस देन प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, ये सीपी, इसको 3450 में बेचने वाले होने वाला लाभ, 3450 में बेचना है तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 3120 में होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5, क्या किससे अधिक है, आप बोलोगे सर हानि से अधिक है। हानि से अधिक है मतलब हानि अगर 5 है तो लाभ 6 रुपये का है, 5/6 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। दोनों का अंतर देख लो, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर देखो ये 0 ये 3, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 330। 11 की वैल्यू कितनी है 330 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 11 इंटू 3, 11 इंटू 30 333 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15, 150। अपन को क्या चाहिए, सीपी चाहिए, सीपी इसमें 150 जोड़ के आ जाएगा, 150 जोड़ दो, 0 5 और 2 7, एक और 1 2, तीनों 3, तो सीपी कितना आ गया 3270 सीपी आ गया। बेच कितने में रहा है 3858.60। देखो भाई ये कितने का लाभ हो रहा है, 0 6 8 5 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 8 7 15, और 6 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 588, 588 आ रहा है ना, तो 0 0 8 7 और 8 15, 5 2 7 और 1 8, बिल्कुल ठीक है। 588.60 का लाभ हो रहा है 270, ये 0 पॉइंट हटाए, ये 0 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो कितने से कट रहा है,
इसको काटना है। तो देखो 327 से सबसे पहले तो एक बार में ही जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, यहाँ एक बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2, तो क्या आ गया 2616। अगर अपन देखें 7 8 56 होता है, 3 8 24 होता है, पूरा पूरा 8 बार में जा रहा है। देख सकते हैं अपन, पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो, विश्वास नहीं है देखो 7 8 56, बचेगा 5, 8 दूनी 16, 7 8 56 की 6 हासिल की आएगी 5, 8 दूनी 16 और 5 21 की 1 हासिल की आएगी 2, 8 3 24 और 2 27। सत्ताईस सौ 16 आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या यहाँ? अगर 2716 आ रहा है तो मिस्टेक कर दी अपन ने, एक बार और चेक करना। देखो 7 इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 2, ये 1, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो रही है क्या? देखो 8 7 56 की 6 हासिल की आएगी 5, 8 दूनी 16 और 5 21 की 1 हासिल की आएगी 2, 8 3 24, अच्छा 24 और 2 26 होगा ना, वही तो मैं कहूँ कहाँ मिस्टेक कर दी। मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट डाटा आंसर दिख रहा है। तो ये पूरा पूरा कितने बार में चला जाएगा, 18 बार में पूरा पूरा चला गया और 18% अपना आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। क्या है नया टाइप, देखो पढ़ो भैया क्वेश्चन। एक फ्रूट वेंडर है, रिकवर कर लेता कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाय सेलिंग 80 ऑरेंज, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल कर लेता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। आप बोलो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर अपन एक संतरे की कीमत 1 रुपये भी मान लेते हैं तो 80 संतरे की कीमत कितनी हो गई, 80 रुपये। मतलब 80 रुपये का सामान वो कितने रुपए में बेच रहा है, 95 रुपये में। 80 रुपये का सामान कितने रुपए में बेच रहा है, वो 95 रुपये में। यही तो ये लाइन कहना चाह रही। क्या कहना चाह रही कि 80 संतरे बेचकर वो 95 रुपये कमा लेता है। मतलब 80 संतरे वो 95 रुपये में बेच रहा है। अगर एक संतरे की कीमत 1 रुपये माने तो 80 संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 80 रुपये। और वो कमा कितने रहा है, आप बोलो सर 95 रुपये। फायदा कितने का, 15 रुपये का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 15/80, 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 16 पंजे 80, 3/16 कितना परसेंट होता है, देखो 3/16 हो जाएगा, 1/16 होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, तो 6 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.75। जिसको ऐसे नहीं आ रहा वो ऐसे सॉल्व कर लो भैया। 3/16 इंटू 100%, 3 से ये काटे देखो 25, 4 और 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 25, 6.25%, 6 दिया 18 और 25 दिया 75, 18.75। ठीक है, 3/16, 1/16 क्या होता है, 6:1/4%। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है। देखो 1/ कितनी बार तो बता दिया मैंने, 1/4 क्या होता है, 25%। इसको आधा करेंगे, 1/8 क्या हो जाएगा, 12.5%। तो 1/16 क्या हो जाएगा, 6.25% या 6:1/4%, या बोल सकते हैं अपन 6.25%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका 3 गुना है तो 6 18.75%। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बाय सेलिंग 168 पेन अ शॉपकीपर गेन CP ऑफ 14 पेन, फाइंड द गेन परसेंटेज। देखो भैया क्या बोल रहा है, अपन ने 168 पेन बेचे एक दुकानदार ने और उसको फायदा कितने का हुआ, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर उसको फायदा हुआ। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक पेन की कीमत अगर अपन 1 रुपये मान लें तो उसने 168 पेन बेचे, मतलब 168 रुपये के पेन बेचे, और उसको 14 पेन मतलब 14 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। तो अपन को लाभ प्रतिशत ही तो बताना है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, बता देंगे 14/168 परसेंटेज में आ जाएगा। देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/12, 1/12 का मतलब 8.33%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज, अ सेलर लॉसेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फाइंड द लॉस। देखो 132 आम बेचे उसने और उसको लॉस कितने का हुआ, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। तो यही तो लॉस हुआ। आप बोलो सर 12/11, 1/11, और 1/11 का मतलब सबको पता है 9.09%। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? आप बोलो सर कुछ नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज़ है। एक आम की कीमत अगर 1 रुपये मान लिया जाए तो 132 आम बेचे उसने कितने में, 132 रुपये में, और उसको 12 आम के बराबर क्या हुआ, हानि हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 12 रुपये का लॉस हुआ, 132 रुपये पे कितने का लॉस हुआ, 1/11, 1/11 9.09%। ठीक है, जब तक ये क्रय मूल्य लिखा आ रहा है जब तक तो आसान है क्वेश्चन। जहाँ सेलिंग प्राइस लिखा आएगा वहाँ देखेंगे अपन। बाय सेलिंग 45 मीटर क्लॉथ अ ट्रेडर गेन 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो एक व्यापारी ने 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो क्वेश्चन में फंस गए। कैसे फंस गए, ऐसे समझो। देखो 45 मीटर कपड़ा, अपन मान लिए 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का, तो 45 मीटर कपड़ा उसने 45 रुपये का खरीदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ, तो 12 रुपये का उसको लाभ प्राप्त हुआ। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 12 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, 12 रुपये का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। बात को समझ पा रहे हैं? अभी तक अपन जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें क्या था, क्रय मूल्य का, तो अपन ने मान लिया कि इतने में खरीदा। ठीक है, अब अपन को मानना पड़ेगा कि उसने इतने में बेचा। कितने में बेचा? आप बोलो सर अपन ने मान लिया कि उसने 45 मीटर कपड़ा 45 रुपये में ही बेचा। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में उसने बेचा, अपन ने ये मान लिया। आप बोलो सर ठीक है मान लो, क्या दिक्कत है। अभी अपन क्रय मूल्य दिया था तो क्रय मूल्य मान रहे थे, अब विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य मान लिया। इसमें कोई बुराई किसी को, मान सकते हैं। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अपन ने क्या माना कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में बेचा गया, ये माना। तो 12 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बेचा गया होगा? आप बोलोगे सर 12 रुपये में बेचा गया होगा, मतलब उसको 12 रुपये का लाभ हुआ। 45 रुपये में बेचा गया, 12 रुपये का लाभ हुआ, तो सीपी कितनी आ जाएगी? सीपी कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 45 में से 12 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 33। मतलब 33 रुपये की चीज़ पे 45 रुपये में बेची गई, 12 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना है? 12/33। 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 11, 4/11, 1/11 9, 1/11 का हो जाएगा 9.09%, 4/11 36.36%। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल अ मैन लॉस SP ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंट। देखो 63 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अपन ने मान लिया कि एक वस्तु 1 रुपये में बेची गई, तो 63 वस्तुएं कितने रुपए में बेची गई? 63 रुपये में। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ, मतलब 9 रुपये का घाटा हुआ। तो 9 7 63, 9 6 54, 54 रुपये क्या हो गई उनकी कीमत हो गई। 54 रुपये पे 9 रुपये का उसको घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ, कितने परसेंट घाटा हुआ? आप बोलो सर 9 6 54, 1/6। और 1/6 क्या होता है? 16 से 2/3%। बड़ा आसान सी चीज है। आगे देखो, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉसेस SP ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल के SP के बराबर लॉस हो रहा है। इफ द CPU ऑफ 980 आर्टिकल, इफ द CPU ऑफ आर्टिकल इज 980,
फाइंड द एसपी ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये तो पुराना ही क्वेश्चन है जो अपन करते आ रहे थे अभी तक, ठीक है। अब यहाँ से उसने क्वेश्चन घुमा दिया, नया बना दिया। क्या बना दिया? यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 980 रुपये, तो उसका वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ। ये विक्रय मूल्य पूछा है ना, क्या पूछा है? विक्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो यहाँ तक पुराना क्वेश्चन है, पहले तो यही सॉल्व करते हैं। उसने 72 वस्तुएं बेची, ये एसपी 72 रुपये मान लिया। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुई, मतलब 12 रुपये का घाटा हुआ। 12 रुपये का घाटा हुआ मतलब सीपी क्या रहा हो, सीपी क्या रहा होगा, इसमें 12 और जोड़ेंगे 84, ये रहा होगा सीपी, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सीपी हो गया। अब 84 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में अपन को 980 रुपये। 84 की वैल्यू तो दी है, सीपी तो दी है 980 रुपये। आप बोलोगे हाँ सर ये भी आप सही बोल रहे हो। तो देखो 12 सत्ते 84 या 7 12 या 84, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ये 0, ठीक है। और कट जाएगा क्या? 4 से और कट जाएगा, 4 दिए 12, 4 दूनी 4 से कटेगा, 4 दिया 12, 4 पंजे 20, 3 की वैल्यू आ गई 35, 1 की वैल्यू क्या आ गई 35/3, 72 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/3 से गुणा कर दो, ठीक है। इसमें गुणा कर देते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 इंटू 35 करना है, 5 चौको 20, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। देखो 24 दिया 72 और 24 पंजे 120, कितना आ जाएगा 8 4 840 रुपये। कोई बुराई वाली बात नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है। सुलेखा बॉट 36 kg ऑफ शुगर फॉर 1040 रुपये। शी सोल्ड एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg शुगर। क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। सुलेखा ने 140 kg चीनी कितने रुपए में खरीदी, 140 रुपए में 36 kg चीनी खरीदी। तो यहाँ से सीपी आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सीपी निकाल लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, वह चीनी को 10 kg चीनी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ में बेचती है। मतलब जितना 10 kg चीनी का विक्रय मूल्य है ना, उतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है। जितना 10 kg चीनी का सेलिंग प्राइस है ना, उतना उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो अपन को क्या बताना है, 5 kg चीनी का विक्रय मूल्य बताना है। देखो सबसे पहली चीज तो क्या, यहां से समझो आप, टोटल उसने कितनी चीनी खरीदी, 36 kg चीनी खरीदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि उसने 36 kg चीनी 36 रुपए में बेची। अपन को अभी इससे कोई मतलब नहीं है कितना क्या है, उसको बाद में देख लेंगे। पहले अपन ने मान लिया जैसे पुराने क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे कि उसने 36 kg चीनी बेची और 10 kg चीनी के बराबर उसको फायदा हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आई। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो अपन ने एसपी मान लिया, उसको 36 रुपये में बेची, टोटल 36 kg खरीदी, 36 kg बेचेगी और 10 kg के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, मतलब 10 रुपये का उसको फायदा हुआ। 10 रुपये का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। ये बात समझ में आई। 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ उसको, मतलब उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, आप बोलो सर 26 रुपये में। ये क्या आ गया, सीपी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 26 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1040, कितने गुना है, आप बोलो सर देखो 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 80 और 40, पूरा पूरा 40 गुना है। तो इसका भी 40 गुना कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। या अपन को सिर्फ क्या चाहिए,
अपन को 5 केजी की कीमत चाहिए ना, 10 केजी की कीमत 10 रुपये है, तो 5 केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इंटू 40 कर दो, 4 पंजे 20, 200 रुपये। यहाँ आंसर आ गया। पूरी की कीमत थोड़ी निकालनी है, इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की कीमत आ जाएगी, लेकिन अपन को 5 की चाहिए। अपन ने स्टार्टिंग में ही माना था 1 केजी चीनी की कीमत क्या है, 1 रुपये, जो वो बेच रहा है। 1 केजी चीनी का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपये। तो 5 केजी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये या 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, 200 रुपये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, अ ट्रेडर बॉट 40 केजी ऑफ राइस फॉर 2100 रुपये। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द 5 केजी ऑफ इट। देखो 2100 रुपये में उसने 40 किलोग्राम चावल खरीदा और उसने इसे 5 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा। 8.5 किलोग्राम का विक्रय मूल्य अपन को बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर कैसे सिंपल है, 40 केजी खरीदे तो 40 केजी बेचेगा। अपन ने मान लिया 1 केजी की कीमत 1 रुपये, सेलिंग प्राइस 1 रुपये। 1 केजी का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, 1 केजी का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। 5 रुपये का लाभ हो रहा है उसको, 5 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कितने में खरीदा वो उसने, 35 रुपये में। 35 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2100। 35 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2100। देखो 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 300। 5 से कटेगा 5 छिक्का 30, 60, पूरा पूरा 60 गुना है। 8.5 किलोग्राम कीमत की, 8.5 किलोग्राम चावल की कीमत बतानी है। एक की कीमत 1 रुपये मानी थी, 8.5 की कीमत 8.5 इंटू 60, पॉइंट से ये 0 कट गया, 5 छिक्का 30 की 0, 6 8 छिंग 48 और 3 51, आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऑन सेलिंग 38 बॉल फॉर 2240 देयर इज अ लॉस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इक्वल टू, देखो 38 गेंद है, उसने इतने में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अपन ने मान लिया एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपये, ठीक है। तो 38 गेंद उसने 38 रुपये में खरीदी होंगी, ठीक है। 6 रुपये का लाभ हुआ होगा उसको, तो कितने में बेची होंगी, 8 से 14, 44 रुपये में बेची होंगी। इस 44 की वैल्यू दी है अपन को 2240, जो दिया है ना अपन को उसी से मान के चलना है अपन को। 44 से देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 38 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों की हानि हो, अरे मिस्टेक वही तो मैं कहूँ, गलती क्यों हो रही, हानि हुई है ना। तो कितने में बेची होंगी, 32 रुपये में बेची होंगी। 32 की वैल्यू दी है अपन को 2240, 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 4 और 2 6, 8 हटेंगे 64, 280, 8 चौको 32, 4 से और कट जाएगा, 4 7 28, कितने गुना है, 70 गुना। क्या पूछा है अपन से, एक गेंद का क्रय मूल्य। अपन ने एक गेंद का क्रय मूल्य कितना माना था, 1 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 70 रुपये, ठीक है, आंसर। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉफिट ऑब्टेन व्हेन 60 चेयर आर सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 45 चेयर। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑब्टेन 21 चेयर व्हेन गिवन फ्री। चलो ये क्वेश्चन अपन है ना ये कर लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा था ये नया टाइप है, अगली क्लास में करते हैं, कर लेते हैं इसको, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट ऑब्टेन व्हेन 60 चेयर आर सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 45 चेयर। What is the profit percent obtained when 21 चेयर आर गिवन विद फ्री विद द सेल ऑफ 77 चेयर। हिंदी में पढ़ो क्या बोल रहा है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दिए जाने पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये तो क्वेश्चन हो गया जो अपन से पूछा है, वो तो अपन कर ही लेंगे सोल्व। पहले जो जानकारी दी है उसको समझते हैं। जानकारी क्या दी है कि 60 कुर्सियों को बेचा गया,
जिसमें से 45 कुर्सियों की लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, फायदा हुआ। क्रय मूल्य दिया है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य दिया है तो अपन एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना माना, 1 रुपये। तो 60 कुर्सियों का क्रय मूल्य 60 रुपये। 60 कुर्सियां बेची उसने, ठीक है, जिसमें उसको 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब 45 रुपये का फायदा हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 105 रुपये। ये चीज समझ में आई क्या सबको? क्वेश्चन सॉल्व होता है इस लाइन से। 45 लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर हुआ। तो अपन ने एक कुर्सी के लागत मूल्य कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया, या 1 यूनिट। 45 रुपये का लाभ हो रहा है। 60 कुर्सियाँ खरीदी कितने में होगी, 60 रुपये में। 60 कुर्सियाँ 60 रुपये में खरीदी होंगी, अगर एक कुर्सी 1 रुपये में खरीदी तो 60 पे 45 का फायदा हो रहा है, मतलब 105 में बेची गई। ये CP, ये SP, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां अगर मुफ्त दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये अपन को बताना है। 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ अगर 21 कुर्सियां मुफ्त दी जाए, 21 कुर्सियां मुफ्त दी जाए तो लाभ बताना है अपन को। तो आप बोलोगे सर देखो सीधी सी बात है, यहाँ से पहले एक कुर्सी की सेलिंग प्राइस निकाल लो, कितना आ रहा है। देखो 60 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 105 रुपये, तो एक का कितना हो जाएगा, या अपन को 77 चाहिए ना, तो 77 का मल्टीपल 7 का निकल जाएगा क्या, 5 से तो काटो इसको, 12 पंजे 60, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। तीन से और काट लो, 30 को 12, 30 7 21। 4 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना है, 7 रुपये, ठीक है। या बोल सकते हैं अपन एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है, 7/4 रुपये। 1 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 7/4 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, ये तो अपन ने निकाल लिया इसी को सॉल्व करके। अब अपन से बोला कि 77 कुर्सियों को बेचा, 77 कुर्सियों को कितने रुपए में बेचा, आप बोलो सर 77 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, 77 इंटू 7/4 कितने रुपए में बेचा गया, ठीक है। प्लस इसके साथ 21 कुर्सियाँ मुफ्त थी, मतलब 21 रुपये अलग से लग गए अपने, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ गई अपन को, ओवरऑल कॉस्ट देखो 77 कुर्सियाँ 77 रुपये की पड़ी, प्लस 21 कुर्सियाँ मुफ्त दी, मतलब 21 रुपये की कॉस्ट और पड़ गई। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इंटू 100%, इसको सोल्व करना है। यह आया ना समझ में? देखो क्या बोल रहा है, 77 कुर्सियाँ बिक्री करी उसने, 77 कुर्सियाँ बेची, तो कितने में बेची होगी, आप बोलोगे सर एक कुर्सी की कीमत अगर 7/4 रुपये है तो 77 कुर्सियों की कीमत 77 इंटू 7/4 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, 21 कुर्सियाँ मुफ्त दी, मुफ्त दी मतलब उससे 1 रुपये भी नहीं लिया। अगर उससे 1 रुपये भी नहीं लिया, लेकिन अपनी जेब से तो पैसे लगे होंगे, अपन तो खरीद के लाए, घर तो बन नहीं रही अपने। एक कुर्सी की कीमत 1 रुपये जो अपन खरीद के लाए, तो 21 कुर्सियों की कीमत कितनी, 21 रुपये। तो टोटल अपन को कॉस्ट कितने का पड़ा होगा, 77 कुर्सियों की कीमत के बराबर प्लस 21 कुर्सियों की कीमत के बराबर। तो क्या आ गया, 77 प्लस 21, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, इसको सॉल्व करना है। आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। देखो 77 इंटू 7/4 इंटू क्या आ जाएगा, ये 7 और 1 8 और 7 2 9 इंटू 100%। देखो 7 से ही कट जाएगा, 7 एकम 60, या 49 से ही काट लो, 7 इससे ले लो, 7 इससे ले लो, बचा 11, 49 दूनी 98, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 से ये कट जाएगा 12.5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बस कर लो मल्टीप्लाई। देखो 5 यूनिट डिजिट आएगा सबसे पहली बात, तो पॉइंट में आंसर आएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 7 यूनिट डिजिट आएगा 37 दो ऑप्शन है अभी भी। तो देखो 11 एकम 11, ये क्या आया था, 11 दूनी 22 और 5 57 के साथ
27 के साथ है ना 2 बची, 11 एकम 11 और 2 13, 137.5। 137.5% का मतलब क्या है कि 37.5% का उसको फायदा हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय।